हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। ये हमारे लिए पहला लेक्चर होगा वर्क एंड एनर्जी का, जिसमें हम लोग डील करेंगे आज के कुछ टॉपिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन और वर्क, और कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्क डन की डेफिनेशन दी गई है। It states that when a force acts on an object and the object moves, we call it force has done work on the object. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इधर। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि वर्क डन की डेफिनेशन होती है कि आप जो भी वर्क करते हैं उसे वर्क डन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लिखना, पढ़ना, खाना पीना, स्कूल जाना, ये सब करना, ये सब तो फिज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन फिज़िक्स के लैंग्वेज में इसे हम वर्क नहीं कहते। इसे हम नहीं कहेंगे कि ये वर्क डन है, ठीक है। फिज़िक्स के लैंग्वेज में हम लोग ये कहेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो उस ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी तक डिस्प्लेस करती है, तो उस ऑब्जेक्ट पे हम कहेंगे कि वर्क डन हुई है। जैसा कि इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल पोजीशन u है और फाइनल पोजीशन v है। उस पर 10 न्यूटन का जब फोर्स लगाया गया तो वो कुछ दूरी तय करता है और अपने फाइनल पोजीशन तक आ जाता है। इसी को हम कहते हैं वर्क डन। सो इट इज़ जस्ट अ कंसेप्ट। मूविंग फॉरवर्ड, और इसे अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो वर्क डन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, और वर्क को कैलकुलेट करते हैं हम लोग जूल में, और फोर्स को न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मीटर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में नहीं है और मेनली ये ओलंपियाड में पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 4 अर्ग्स, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, कई बार पूछा गया ओलंपियाड्स में, तो यू शुड मस्ट रिमेंबर एंड मेक अ नोट इन योर कॉपी। अब हम जानते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जिसमें लिखा है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। When a force of 1 Newton and the body displaces by 1 meter, then the work is said to be 1 joule, ठीक है। जब भी किसी तरह का 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जाता है और वो 1 मीटर की दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं 1 जूल। आप फॉर्मूला से भी देख लीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस। अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाइए और 1 मीटर की, यू रिज़ल्ट विल बी 1 न्यूटन मीटर और जूल, ओके, 1 जूल, ठीक है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, और नीचे चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से आपके वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस, बट दिस इज़ नॉट द रियल फार्मूला। द रियल फार्मूला इज़ एफ एस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वर्क डन को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं क्या वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो हम वर्क डन को क्लासीफाई करते हैं 3 चीज़ों में, जैसे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और ज़ीरो वर्क डन। तो अब इन तीनों वर्क डन को अगर हमको क्लासीफाई करना है तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और अगर आप देखें अपने एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नंबर 18 इसी वाले फार्मूला पे बेस्ड है। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है, और कौन सा ज़ीरो वर्क डन है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। वैसे ये 11th में आएगी, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसके लिए आपको कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ याद करनी होंगी। ये हैं सारी कॉस डिग्रीज़ की वैल्यूज़। बेसिकली आपको ये फर्स्ट के मेजर 3 याद रखनी है, क्योंकि इस पे बेस्ड अभी आपको
एक आध ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके बुक में। मेनली ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए 11th में यूज़ होता है, बट 9th में ही आपको ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसके आपको जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है एफएस, उससे आप कभी भी ये नहीं निकाल पाइएगा कि वो पॉजिटिव वर्क डन है कि नेगेटिव वर्क डन है कि ज़ीरो वर्क डन है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप दिशा से किसी वैल्यू को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, इस पर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा मैं श्योरली, ठीक है, आफ्टर दिस चैप्टर, ऐसा क्यों होता है, और विद ड्रामेटिकल इफ़ेक्ट्स, कुछ डायग्राम्स भी बनाऊंगा उसमें, ठीक है।